हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल ज्ञान 6.3 चैनल पे। आज मैं आप लोगों को जो छत्तीसगढ़ नगर सेना जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2215 पद के लिए, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आप देख सकते हो ये नगर सेना का विभागीय जो नोटिफिकेशन है, उसमें आप सबसे पहले देखिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आपको अप्लाई करना है, उसकी जो तिथि है 10/7/2024 निर्धारित है और अंतिम तिथि 10/8/2024, ठीक है। और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो जो शुल्क लगना है 300 रुपये लगेगा और अनुसूचित जनजाति एसटी एससी का आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अब इसके अगर जो पद की बात करें जो कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हो उसमें जो ये 500 जो नगर सैनिक के रिक्त पद है, इस जनरल ड्यूटी के लिए है। जनरल ड्यूटी मतलब आप समझ रहे हो, जनरल ड्यूटी में है आपका ट्रैफिक में, थाने पे, ऐसे जगह पे आपका ड्यूटी लगा जाएगा, ठीक है, जनरल ड्यूटी में। और आपका जो अधिकारी रहते हैं उनके निवास पे आपका ये जनरल ड्यूटी के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें आप जिले वाइज अगर देखोगे रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, इसके ज़िले के हिसाब से देखोगे तो आपका जो जितना पोस्ट है यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। आप इसका पीडीएफ मैं दे दूँगा अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करके आप उसको विस्तार से आप देख सकते हो, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पे अपन बात करें अगला जो 1715 जो है पद, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो 1715 पद, ये इसका जो पद है ये किसके लिए है, आप यहाँ पे देखिए, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय, मतलब ये क्या है, आवासीय मतलब हॉस्टल पे आपको जो ड्यूटी करना है, हॉस्टल जो रहता है वहाँ पे आपको ड्यूटी करना है, उसके लिए ये वाला पोस्ट है। इसमें आप देखेंगे टोटल, तो जिले वाइज आप देख सकते हो, इसको स्टडी कर सकते हो। जिले वाइज अगर आप देखोगे तो देखिए रायपुर है, रायपुर का एसटी एससी ओबीसी और अनारक्षित करके 15 पोस्ट है, और महासमुंद का टोटल सब मिला के 40 पोस्ट है, ठीक है। ऐसे सब जिले वाइज आप इसको अध्ययन कर सकते हो कि कौन से ज़िले में कितने पोस्ट है और इसके लिए क्या मापदंड है। देखिए इसमें कुल आपको 1715 पद इसमें है, आपका महिला जो इसमें छात्रावास के लिए है उसके लिए। और अगर इसमें सीधी भर्ती होती है, पात्रता और शर्त की बात करते हैं स्पष्ट रूप से, तो सबसे पहले आपको पात्रता क्या होना चाहिए, देखिए आपको उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना जरूरी है। संबंधित जिले मतलब समझ रहे हो, आप जिस जिले के हो, आप मान के चलो अब जसपुर के हो, बलरामपुर को, तो आपको बलरामपुर जिले का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। और आपके खिलाफ कोई भी पुलिस थाने में ऐसा एफआईआर वगैरह नहीं होना चाहिए, 3 चीज़। उसके बाद अगर वेतनमान की बात करें, यहाँ पे देखेंगे वेतन की, तो यह नियमित शासकीय सेवक नहीं है बोल रहे हैं। अभी जो नगर सेना को मिलता है बढ़ा के पहले के अपेक्षा भी वर्तमान में लगभग 20,000 के समथिंग पेमेंट मिल रहा है। इसमें इसके लिए अलग से क्या पेमेंट मापदंड रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन 20 से तो कम नहीं रहेगा, ठीक है। और आयु सीमा की बात करें तो किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक 1 जुलाई 2024 से आपको आयु की गणना करना है। उसमें आपको कम से कम कितना 19 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम कम से कम, और अधिकतम आपका क्या होना चाहिए 40 वर्ष होना चाहिए। और आत्मसमर्पित और उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु क्या बोल रहा है, नक्सल पीड़ित के लिए 45 वर्ष बोल रहा है। और आगे इसी में आपकी योग्यता मतलब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, आपका पढ़ाई, तो आपको देखिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग इसमें, और अनुसूचित जाति एसटी एससी ओबीसी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 12वीं का आपका मार्कशीट होना चाहिए और 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंड परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद आप देखिए अनुसूचित जनजाति के 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आपको अगर एसटी हो तो आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है। और तीसरा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य मतलब आरक्षित ओबीसी एसटी
के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है? 8वीं पास। इसको आप देख लेंगे। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बस्तर, नारायणपुर, वहाँ के लिए आपको 8वीं पास होना जरूरी है। और नॉर्मल आपका जिला है उसके लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं अंतर्गत 10वां कक्षा अथवा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना बोला है, ST के लिए। इतना चीज़ हो गया। अब शारीरिक अर्हता की बात करते हैं। आपकी फिजिकल कैटेगरी की बात करें तो आपका ऊंचाई, आपका ST SC OBC का आपका कितना 168 सेंटीमीटर, ST SC OBC का देखिए आप। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इतना बोल रहा है, 168 सेंटीमीटर उससे अधिक सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक और 153 उसमें अधिक राजस्व जिले जैसे कि दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, रायनपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर कांकेर, कोरिया, जसपुर, ये अभ्यर्थियों के लिए आपके पास कितना होना चाहिए? 153 बोल रहा है। और बाकी शेष राजस्व जिला है अनुसूचित जनजाति के पुरुष तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आपके पास कितना होना चाहिए? आपका हाइट 158 होना चाहिए। और आपका फिजिकल कैटेगरी में आगे बात करें तो आपका जो सीना है, चेस्ट, वो इसमें भी आपको दिया है 81। आपका ST के अभ्यर्थियों के लिए 76 सेंटीमीटर बोल रहा है। फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, मतलब 36 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मापदंड है आपका चेस्ट का। और इसमें देखिए अभ्यर्थी में नाक, नी, प्लेट फूट ना हो एवं शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। हत्या भी अनिवार्य होगा बोल रहे हैं। और आपका चिकित्सीय दृष्टि से आपका जो है योग्य होना चाहिए। और बाकी आगे बात करते हैं। ये आपका जो फिजिकल होगा, आपका वो फिजिकल चाहिए था। और इसमें फिजिकल जो आपका होगा 100 नंबर का फिजिकल, ठीक है। पेपर आपका कितने नंबर का होगा? कुल मिला के आपका जो पेपर होगा 100 नंबर का फिजिकल, 100 नंबर का आपका ये आपका एग्ज़ाम और फिजिकल 100 हो गया। और 20 जो आपका जो प्रतिभा है आपके पास कोई स्टॉक वो है नेशनल लेवल पे कुछ प्रमाण पत्र है NCC वगैरह का, उसके लिए आपको 20 नंबर का उसमें प्रावधान है। तो आगे मैं उसको बताता हूँ। देखिए शारीरिक दक्षता में आप पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए आप देखोगे तो 100 मीटर दौड़ है आपका कुल 25 अंक, और 800 मीटर दौड़ कुल 25 अंक, और लंबी कूद और ऊंची कूद ये 100 है। और इसके लिए भी महिलाओं के लिए 800 मीटर लंबी कूद, ऊंची कूद, इसका भी क्या है 100 मीटर, ठीक है। अब इसमें देखिए आप उपरोक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा बोल रहा है, ठीक है। और अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों में से 50% तथा अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें आपको अगर अदर कैटेगरी से हो आप तो 50%, और आप ST KC पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको कितना 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना इसमें जरूरी है बोल रहा है। सामान्य के लिए 50 और ST SC OBC के लिए 40 अंक अनिवार्य है। और आगे बात करते हैं। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा निर्धारित लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आप इसमें इस कैटेगरी को फॉलो करोगे तो आपको लिखित परीक्षा होगा, उसमें आपको भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। उसमें आप देख सकते हो 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगी 2 घंटों का इसमें। और इसमें ये सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देखिए सामान्य ज्ञान, आपका रीजनिंग, बुद्धिमत्ता प्रतिशत और गणित से क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इसमें। आरक्षित वर्ग में 50%, अनुसूचित जनजाति वर्ग के न्यूनतम 40% अंक इसमें भी आपको पाना अनिवार्य है। और परीक्षा आपका 2 घंटे का होगा, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ रहेगा। और देखिए विवरण, इसमें आप देखिए जो मैं बोल रहा था, इसमें देख आपका महाविद्यालय का कम से कम संभागीय स्तरीय विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिए हो और 3 वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करे हो, तो आपको कोई पदक मिला है तो आपको बोनस अंक का प्रावधान है, उसमें आप 5 अंक आपको मिलेगा। और नाविक, तैराक, ये आप गोताखोर, इसके थ्रू भी आप हो पात्र तो आपको इसमें 10 अंक का बोनस दिया जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाला है तो आपको 5 अंक इसमें। और NCC सी सर्टिफिकेट है उसमें 5 अंक आपको मिलेगा। और आप नाई, धोबी, कूक, मोची इसके अंतर्गत आते हो, आपका कुशलता है तो उसके लिए आपको देख के 5 अंक इसके लिए भी प्रावधान है। और उम्मीदवार जो मान्यता से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द आप टाइपिंग कर सकते हो, आपके पास प्रमाण पत्र है हिंदी मुद्रा लेखन का, तो आपको इसमें भी 5 अंक का बोनस प्रदान किया जाएगा। अब देखिए उपरोक्त सरल से उल्लेखित 2 या 2 से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अधिकतम 20
बोनस अंक के पात्र होंगे आपको, ठीक है। 2 या से 2 से अधिक आपको सभी का आपको योग्यता है तो सबका आपको नहीं मिलेगा बोनस, अधिकतम 20 आपको बोनस मिलेगा, ये बोला जा रहा है। और देखिए इसमें आगे आपको और बताता हूँ मैं, चयन सूची की बात करें तो देखिए उसके बाद चयन कैसे होना है इसके देखिए, जो शारीरिक परिणीता टेस्ट होगा आपका 100 नंबर का, लिखित होगा 120 अंक आपका, केवल जो पात्रता अनुसार आपका जो योग्यता है, आपका जो प्रमाण पत्र है उसके आधार पे पूर्णांक 220 का होगा। इसके आधार पे आपको क्या लेगा, मेरिट लिस्ट निकाल लिया जाएगा, इसके आधार पे आपका चयन होगा। और इस उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर संभागीय मुख्यालयों में की जाएगी। आपका जो संभागीय मुख्यालय है वहीं पे इसका जो होना है आपका भर्ती प्रक्रिया, वो वहीं पे ही आपका होगा। फिजिकल रिक्वायरमेंट ये आप पूरा ये विस्तृत जानकारी आप देख सकते हो। आवेदन फार्म में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, आवेदन फार्म में आपको क्या क्या संलग्न करना है वो भी आप देख सकते हो। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र मतलब आपका मार्कशीट, आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, 2 नग पासपोर्ट, रंगीन फोटो, आत्मसर्पित नक्सली क्षेत्र से पीड़ित हो तो जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। और बोनस अंक हेतु आपको संभागीय स्तरीय जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके आपके पास योग्यता है तो वो वाला प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको ऑनलाइन कैसे करोगे, जब 10 तारीख को ऑनलाइन प्रक्रिया चालू होगा था मैं उसका भी आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा, आप उसको आसानी से देख के ऑनलाइन भी फार्म भर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।